Hello everyone. So today we are going to start a very new topic of this 12th biology, that is the genetics. ठीक है, अब genetics का भी जो फर्स्ट चैप्टर है, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट. अब हम जब जेनेटिक्स डिस्कस करते हैं तो वी नो के एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन से विल ट्राई टू स्टार्ट दिस न्यू चैप्टर के जो नॉर्मली हम देखते हैं लोगों को. तो इफ़ यू गाइज नो, ऑब्वियसली यू गाइज नो कि जब हम लोगों को देखते हैं तो हम हमेशा कहते हैं ये आदत उसकी मम्मी पे गई है, ये आदत उसकी पापा पे गई है और ऐसी ऐसी चीज़ें है ना. तो ये जो आदतें हैं, ये जो हम कहते हैं जो कैरेक्टर्स हैं, वो हमें कहाँ से मिलते हैं? हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं. ठीक है, तो मतलब कुछ तो चीज़ है जो कि क्या कर रही है, उस आदतों को या उन चीज़ों को क्या कर रही है, पेरेंट्स टू डॉटर्स या सन में क्या कर रही है, ट्रांसफ़र कर रही है. ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है, जेनेटिक्स के मतलब जो जीन्स है, जीन्स के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे. तो ये सारे जो कैरेक्टर्स है, वो कुछ जो सब्सटेंसेस, कुछ जो फैक्टर्स है, वो जो हमारे अंदर ट्रांसफ़र हो रहे हैं पेरेंट्स से, ठीक है, जिसकी वजह से हमें ये कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, उसके बारे में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इस जेनेटिक्स के अंदर पढ़ेंगे. ठीक है, जो चीज़ें हैं वो क्यों हैं और जो नहीं है वो क्यों नहीं है हमारे जेनेटिक मेकअप में. अब वी नो कि मतलब जो कुछ चीज़ें होती है, जैसे अगर मेरे पेरेंट्स हैं, ठीक है, तो मेरी कुछ चीज़ें उनसे मिलती है लेकिन कुछ चीज़ें उनसे नहीं भी मिलती हैं. ठीक है, तो जो चीज़ें मिलती हैं वो उनको हम एक बार कह देंगे इनहेरिटेंस. ओके, ये जेनेटिक्स जो चीज़ें मिल रही हैं वो इनहेरिट हो रही हैं और जो नहीं मिल रही हैं वो वेरिएशन है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरे पेरेंट्स और मैं बिल्कुल ही सेम है ना, डिफरेंस तो है. तो जो डिग्री ऑफ डिफरेंस है उसको हम क्या कह देंगे, वेरिएशन कह देंगे. ठीक है, जो चीज़ें हम में अलग हैं उसको हम क्या कह देंगे, वेरिएशन कह देंगे. ठीक है, लेकिन जो चीज़ें मैंने अपने पेरेंट्स से ली हैं, जो हम में सिमिलैरिटीज़ हैं, ठीक है, उसको हम क्या कह देंगे, इनहेरिटेंस कह देंगे. मतलब मैंने उसको इनहेरिट किया है, मैंने उनको लिया है. जो सिमिलर चीज़ें, जो सिमिलर कैरेक्टर्स जो मेरे पेरेंट्स में भी थे और जो मुझ में भी हैं, उसका मतलब क्या है, मैंने उनको इनहेरिट किया है, मैंने उनको अपने पेरेंट्स से ही लिया है, जीन्स के थ्रू. ठीक है, जीन्स क्या होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे. ओके, और वेरिएशन क्या हो जाएगा कि डिग्री ऑफ द डिफरेंसेस, और इनहेरिटेंस क्या हो जाएगा कि द थिंग्स दैट वी हैव सिमिलर. ठीक है, तो वो अपन क्या कह देंगे कि वो कैरेक्टर्स मैंने इनहेरिट किए हैं अपने पेरेंट्स से. ठीक है, और जो डिफरेंस हुआ वो क्या हो जाएगा, वेरिएशन. अब इन्हीं चीज़ों को पढ़ने के लिए अब आपको पता है कि जो साइंटिस्ट हैं उन सबको कुछ ना कुछ तो खुजली होती है कि अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है. दिस वाई इन दिस बायोलॉजी, या ये जो वाई जो क्वेश्चन होता है ना कि क्यों, वाई, हाउ, कैसे, ये सारे क्वेश्चन ही क्या होते हैं कि किसी भी डिस्कवरी, किसी भी इन्वेंशन का क्या होता है, जनरली रीज़न होते हैं. ठीक है, तो मेंडल जो थे वो साइंटिस्ट, उनको ऐसे लगा कि ऐसी जो चीज़ें हैं वो क्यों हो रही है. अगर कोई बच्चा अपने पेरेंट्स से कुछ कैरेक्टर्स में सेम है तो वो क्यों है, और अगर वो अलग है जिन कैरेक्टर्स में तो वो भी क्यों है. ठीक है, तो मेंडल ने क्या किया कि ग्रीन पी को लिया. ठीक है, ग्रीन पीस को लिया और उस पर क्या किया उन्होंने, 7 साल तक स्टडी की. उस पर क्या किया इन्होंने, 7 साल तक क्या की, स्टडी की. ठीक है, 1856 से लेकर मेंडल ने क्या किया, ग्रीन पीस पे स्टडी की, या मैं कहूँ कि बेसिकली तो इनहेरिटेंस के लिए स्टडी की ना, जेनेटिक्स के लिए, 1856 से 1863. ठीक है, तो मेंडल ने क्या किया कि ग्रीन पी के प्लांट को चूज किया टू स्टडी दीज जेनेटिक्स. ठीक है, जो उन्होंने देखा कि उन्होंने पहले तो क्या किया कि सबसे पहले उन्होंने
ट्रू प्लांट्स लिए, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स लिए, मतलब कि जो हमने, इफ यू गाइस रिमेंबर कि जो हमारा सेकेंड चैप्टर था दैट इज द रिप्रोडक्शन इन दिस प्लांट्स, है ना, तो उसमें हमने ये चीज़ देखी थी कि उसमें क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, राइट। सेल्फ पॉलिनेशन जनरली होना नहीं चाहिए क्योंकि जेनेटिक वेरिएशन ही नहीं आ पाएगा। तो उसने क्या किए कि उन प्लांट्स को चूज किया जो कि क्या हो रहे थे, काफ़ी टाइम से पॉलिनेट, सेल्फ पॉलिनेशन कर रहे थे, ठीक है, अपने ही आप में क्या कर रहे थे, पॉलिनेट हो रहे थे। तो उसने क्या किया कि जो ग्रीन पी प्लांट्स है, ट्रू प्लांट्स को लिया, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स को लिया, जिनका क्या हो रखा था, कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन हो रखा था, ठीक है, ताकि जो कैरेक्टर्स हो वो प्योर हो, ठीक है। और उन्होंने क्या किया कि कुछ ऐसे ट्रेड्स को, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स को चूज किया जिसको वो कंपेयर करते, और वो ट्रेड्स क्या थे, एक दूसरे से कॉन्ट्रास्टिंग थे। सपोज जैसे ग्रीन पी वाला प्लांट की मैंने बात की, तो ऐसे उन्होंने लिया कि सीड कलर है, जैसे सीड कलर एक कैरेक्टर हो गया, ठीक है, उसका कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड क्या हो गया, येलो है या ग्रीन है, ठीक है। उसी तरह से स्टेम हाइट हो गई, तो स्टेम हाइट टॉल है या ड्वार्फ है। तो ये जो ऑपोजिट कैरेक्टर्स है ना, बिल्कुल, मतलब कैरेक्टर तो सेम ही है लेकिन ट्रेट ऑपोजिट है। कैरेक्टर क्या है, स्टेम हाइट, लेकिन ट्रेट क्या है, ऑपोजिट है, टॉल है या ड्वार्फ है, ठीक है। तो इन कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स को उन्होंने क्या किया, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट वाले प्लांट्स पे क्या किया, उन्होंने स्टडी किया, ओके। फिर उन्होंने क्या किया कि एक्सपेरिमेंट्स किए। ये तो थी उनके सिलेक्शन की बात कि उन्होंने कौन से प्लांट को चूज किया, कितने ट्रेट्स को चूज किया, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले इतने सारे कैरेक्टर्स, 7 कैरेक्टर्स उन्होंने चूज किए थे, ठीक है। स्टेम हाइट हो गई, ये सीड कलर हो गया, ठीक है, सीड स्मूथ है या रिंकल्ड है, ये सारे क्या थे, 7 कैरेक्टर्स थे, जिसकी टेबल भी आपको क्या मिल जाएगी, आपके एनसीईआरटी में मिल जाएगी, ठीक है। वो सारे क्या थे, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लिए उसमें। अब फिर मेंडल ने क्या किया कि जो ग्रीन पीस है उनमें एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को पिक किया, दैट वाज द हाइट, ठीक है, कि टॉल है या ड्वार्फ है, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि ग्रीन पीस में भी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट का एक कैरेक्टर उठाया जो कि क्या था, स्टेम हाइट, ठीक है, कि टॉल प्लांट होगा या ड्वार्फ प्लांट होगा, मतलब हाइट वो कैरेक्टर था और टॉल और ड्वार्फ क्या हो गए, उसके कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हो गए ना, ऑपोजिट ट्रेट, टॉल और ड्वार्फ। उन्होंने क्या किया कि इस पे एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, इनको क्या कराया, आपस में क्रॉस कराया, ठीक है, इनको आपस में क्या कराया, इन्होंने पॉलिनेशन कराया या आपस में क्या कराया, इन्होंने क्रॉस कराया, ठीक है। तो जो इनकी फर्स्ट जनरेशन बनी, इनकी जो फर्स्ट जनरेशन बनी इन प्लांट्स का क्रॉस कराने के बाद जो फर्स्ट जनरेशन बनी, उसको इसने क्या कहा, F1 जनरेशन, फीलियल 1 जनरेशन या F1 जनरेशन, ठीक है। इन प्लांट्स का, इनका पॉलिनेशन कराने के बाद जो फर्स्ट जनरेशन बनी, इसको इन्होंने क्या कहा, F1 जनरेशन, ठीक है, फीलियल 1 जनरेशन। इस क्रॉस के बाद जो जनरेशन बनी वो सारे क्या थी, टॉल, ठीक है। इस क्रॉस के बाद जो फर्स्ट जनरेशन बनी, जो फीलियल 1 जनरेशन, जो F1 जनरेशन बनी, उसके जो सारे प्रोजेनिस थे वो क्या थे, टॉल थे, ठीक है। उसको लगा कि यार ड्वार्फ वाला कैरेक्टर कहाँ गया, ठीक है, उसको लगा कि सारे के सारे टॉल हैं तो ड्वार्फ वाला कैरेक्टर कहाँ गया। तो फिर उन्होंने क्या किया कि सपोज इससे दो प्लांट्स बने, ठीक है, एक गेमीट दूसरा गेमीट आपस में फ्यूज किया, 2 प्लांट्स बने। सपोज जो फर्स्ट जनरेशन है, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन को क्या किया मेंडल ने कि आपस में सेल्फ पॉलिनेट कराया। जो फर्स्ट जनरेशन के प्लांट्स हैं उसको मेंडल ने क्या कराया, सेल्फ पॉलिनेशन कराया। सपोज ये हमारे पेरेंट प्लांट्स थे, ठीक है, एक टॉल था और एक क्या था, ड्वार्फ था। उससे जो फर्स्ट जनरेशन बनी
और अब मैं इस फर्स्ट जनरेशन को F1 जनरेशन ही लिखूंगी, दैट इज द फीलियल वन जनरेशन। वो सारे प्रोजेनी क्या थे? टॉल थे। ठीक है, सारे प्रोजेनी क्या थे? टॉल थे। ओके, अब इस प्रोजेनी जो बना, ठीक है, ये प्रोजेनी जो बने, तो मेंडल को क्या लगा कि ड्वार्फ कैरेक्टर कहाँ गया? तो इन्होंने क्या किया, मेंडल ने क्या किया कि जो फर्स्ट जनरेशन है उसका आपस में क्या कराया? क्रॉस कराया। ठीक है, इनको आपस में क्या कराया? क्रॉस कराया। ठीक है, जब उन्होंने F1 जनरेशन को क्रॉस कराया तो उन्होंने देखा कि जो F2 जनरेशन बनी, जो सेकेंड जनरेशन बनी, ठीक है, उसमें शॉर्ट प्लांट भी थे। ठीक है, जो कैरेक्टर उनको फर्स्ट में दिखा ही नहीं, वो उन्होंने क्या देखा? सेकेंड जनरेशन में देखा। ठीक है, फर्स्ट में तो उनको शॉर्ट दिखा ही नहीं, सब गायब। ठीक है, लेकिन क्या है कि जो सेकेंड जनरेशन थी, उन्होंने उनमें वापस से वो ड्वार्फ कैरेक्टर देखा जो कि F1 में तो एब्सेंट ही था। ठीक है, उन्होंने क्या देखा? एक शॉर्ट है, बाकी 3 टॉल। ठीक है, एक शॉर्ट प्लांट और बाकी 3 क्या थे? टॉल। शॉर्ट कैरेक्टर को वो देख के वो थोड़ा सा शॉक हुए कि जो कैरेक्टर फर्स्ट जनरेशन में प्रेजेंट था भी नहीं, वो सेकेंड जनरेशन में एज इट इज शो हुआ, बिना किसी ब्लेंडिंग के, बिना किसी इंटरमीडिएट चीज के। वो क्या हुआ? एज इट इज क्या हुआ? शो हुआ। ठीक है, अब उनको क्या लगा कि जो मतलब कुछ तो चीज है जो कि क्या कर रही है, इन कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से क्या कर रही है, दूसरे जनरेशन में क्या कर रही है, भेज रही है या एक्सप्रेस करा रही है। ठीक है, उनको क्या लगा कि कुछ तो ऐसी चीज है, कुछ तो ऐसा होगा ही ना जो इन कैरेक्टर्स को एक से लेकर दूसरी जनरेशन, दूसरे से लेकर तीसरी जनरेशन तक लेकर गई है। तो उस कैरेक्टर्स को, उन यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस को उन्होंने तब क्या कहा? फैक्टर्स। ठीक है, वो चीजें या वो चीजें जो कि इन कैरेक्टर्स को एक से दूसरी जनरेशन में इनहेरिट कर रही थी, मेंडल ने उनको तब क्या कहा? फैक्टर्स, जिनको आज हम क्या कहते हैं? जीन्स। ठीक है, जिनको आज हम क्या कहते हैं? जीन्स कहते हैं। और ये क्या होते हैं? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, ये जीन्स या फैक्टर्स क्या होते हैं? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होते हैं। मतलब इन्हीं में वो कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, यही उन कैरेक्टर्स के लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, यही जब ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं तो वो कैरेक्टर्स क्या होते हैं? एक ऑर्गेनिजम्स में हमको दिखते हैं। ठीक है, अब जो पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं, मतलब जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, वो क्या होता है? पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फैक्टर्स या जीन्स जो है वो क्या होते हैं? इसमें पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। तो जो वो पेयर है, वो फैक्टर्स का जो पेयर है विद कंट्रास्टिंग ट्रेट, ठीक है, उसको अपन क्या बोल देते हैं? एलिल बोल देते हैं। ठीक है, जैसे टी टॉल था और ये ड्वार्फ था। ठीक है, तो ये क्या है? दोनों कोड तो हाइट के लिए ही कर रहे हैं। ठीक है, दोनों कोड तो क्या कर रहे हैं? हाइट के लिए ही कर रहे हैं ना। एक टॉल के लिए कर रहा है, एक शॉर्ट के लिए कर रहा है, लेकिन दोनों का मेन वो चीज़ तो जो कैरेक्टर है वो कर तो हाइट के लिए ही रहे हैं। तो फैक्टर्स क्या होते हैं या जीन्स क्या होते हैं? जनरली क्या होते हैं? पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंड पेयर्स विद कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, पेयर्स with contrasting traits are known as alleles. ठीक है,
जो पेयर होते हैं विथ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट उनको हम क्या बोलते हैं, एलिल्स बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, स्लाइटली डिफरेंट, स्लाइटली मैं कहूँ डिफरेंट फॉर्म होते हैं सेम जीन का। जैसे मैंने बोला कि ये टी और टी जो है, आई एम सॉरी अभी हम उस पर नहीं आते, ये जो हमने अभी देखे थे कि एक क्या कर रहा है, एक टॉल ट्रेट है, एक क्या है, ड्वार्फ ट्रेट है, ठीक है। तो ऐसे जीन्स जो कि क्या है, स्लाइटली डिफरेंट है एक दूसरे से, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म होते हैं सेम जीन के, उसको अपन क्या बोल देते हैं, एलिल्स, ठीक है। दीज आर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन्स, ठीक है। इसको हम क्या कह देते हैं, एलिल्स कह देते हैं, ओके। और अब हम क्या करेंगे कि हम चीज़ों को लेबल कैसे करते हैं, डिनोट कैसे करते हैं, ये भी देख लेते हैं कि जो कैरेक्टर हमको फर्स्ट जनरेशन में शो होता है क्रॉस के, ठीक है, जो कैरेक्टर हमको फर्स्ट जनरेशन में शो होता है क्रॉस के, उसको हम क्या कह देते हैं, कैपिटल लेटर से नाम देते हैं, ठीक है। जैसे सपोज ये टॉल ट्रेट था, ठीक है, टॉल जो ट्रेट था वो क्या था, हमको फर्स्ट जनरेशन में सिर्फ टॉल ट्रेट दिखा, ठीक है। तो इसको अगर अपन कभी भी डिनोट करेंगे तो वो हम एक कैपिटल लेटर से करेंगे। सपोज ये टॉल का ट्रेट है तो हम उसको कैपिटल टी कह देते हैं, ठीक है। और जो दूसरा ट्रेट है जो कि टॉल के अलावा जो ट्रेट दिखेगा जो हमको सेकेंड जनरेशन में शो होता है, उसको हम क्या कर देते हैं, शॉर्ट लेटर से लिख देते हैं, ठीक है। उसको हम कैपिटल से लिखेंगे, उसको हम कर्सिव से लिख देंगे, या ठीक है। तो जो भी ट्रेट जो भी होगा, नॉट जस्ट टॉल, जो भी ट्रेट हमको फर्स्ट जनरेशन में मिलता है उसको हम क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। और जो लेटर हमको मतलब जो फर्स्ट जनरेशन के अलग वाला जो कैरेक्टर है, ठीक है, जो सेकंड ट्रेट है, उसको हम क्या करेंगे, हमेशा स्मॉल लेटर से शो करेंगे, ठीक है। और फर्स्ट जनरेशन में तो सारे ही टॉल होते हैं, लेकिन जो सेकेंड जनरेशन होती है उसमें ये जो कैपिटल और स्मॉल का जो अगर अपन रेशियो निकाले, ठीक है, कैपिटल मतलब अपन ने टॉल समझ लिया था ना, ठीक है। तो अगर अपन ट्रेड्स का रेशियो निकाले कि अपन को क्या दिख रहा है, तो ये रेशियो अपन को दिखेगा कि जो कैरेक्टर फर्स्ट जनरेशन में प्रेजेंट था ना, जो कैरेक्टर फर्स्ट जनरेशन में प्रेजेंट था, वो हमको जो सेकेंड जनरेशन की प्रोजेनी है, जो सेकेंड जनरेशन के प्लांट्स है ना, उसमें अपन को 3/4 जो प्रोजेनी है वो किसकी दिखेगी, फर्स्ट जनरेशन वाले ट्रेट की दिखेगी, ठीक है। जो सेकेंड जनरेशन है उसके जो भी प्रोजेनी है, जो भी प्लांट्स है, उसमें क्या होगा, 3/4 जो प्रोजेनी है, ठीक है, वो हमको कैसे दिखेंगे, फर्स्ट जनरेशन जैसे दिखेंगे, ठीक है। और 1/4 जो प्रोजेनी होंगे वो हमको कैसे दिखेंगे, जो सेकंड ट्रेट है उसके दिखेंगे, ठीक है। जो फर्स्ट जनरेशन का ट्रेट था उसके जैसे प्रोजेनी हमको 3/4 दिख जाएंगे सेकंड जनरेशन में भी, ठीक है। और जो दूसरा वाला ट्रेट है उसके प्रोजेनी कितने दिखेंगे, 1/4, ओके। अब जब अपन ने ये डिस्कस कर लिया है कि ये जो कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, ठीक है, इतना अपन को समझ आ गया कि भाई ये सेम जीन्स के ही पार्ट है, लेकिन क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा अलग है एक दूसरे से, मतलब दोनों हाइट के लिए तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक कैसी हाइट दे रहा है, स्मॉल हाइट दे रहा है, और एक कैसी हाइट दे रहा है, टॉल हाइट दे रहा है। तो अपन अब ये कह सकते हैं कि जो कैपिटल टी और स्मॉल टी है वो क्या है, एलिल्स है। अब आपको थोड़ा थोड़ा चीज़ समझ आ रहा है कि जो हमारे यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस हैं, ठीक है, तो ये जो एलिल्स की बात की थी, तो वो एलिल्स आपको अब समझ आ रहा होगा कि सेम जीन के क्या होते हैं, स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। मतलब अगर अपन एग्जाम्पल ही लेके देख लें तो इसमें अपन ये देख लेंगे कि भाई ये भी तो सेम है, हाइट के लिए कोड कर रहे हैं, लेकिन स्लाइट डिफरेंस क्या है कि एक टॉल हाइट दे रहा है और एक क्या दे रहा है, स्मॉल हाइट दे रहा है, ठीक है।
और अगर अपन देखें कि जो प्लांट अपन ने क्रॉस कराए अभी, ठीक है, जो प्लांट अपन ने क्रॉस कराए उसमें पेयर ऑफ एलील्स पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है? टॉल, कि दोनों ही एलील्स टॉल के लिए कोड कर रहे हो, ठीक है, एक एलील टॉल और एक स्मॉल के लिए कोड कर रहा हो, और या तो दोनों स्मॉल के लिए कोड कर रहे हो, ठीक है। हाइट का अगर अपन ने उस जीन को समझा है तो अपन इस चीज की पॉसिबिलिटी भी देखेंगे ना, कि हाइट अपन ने समझ लिया था कि भाई ये हमारा कैरेक्टर है हाइट, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि भाई दो स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स ही होते हैं, तो अपन ने देख लिया कि भाई ये टी और ये टी तो एक दूसरे के एलील्स ही होंगे ना, कि स्लाइटली डिफरेंट है ना ये तो एक दूसरे से, ठीक है। ये टॉल के लिए कर रहा है, ये क्या कर रहा है, शॉर्ट के लिए कर रहा है, ठीक है। तो एलील्स क्या होते हैं, पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। तो अपन ये देख सकते हैं कि उस प्लांट में जो टॉल और ड्वार्फ वाले की अभी अपन बात कर रहे थे ना, तो उस प्लांट में इतने पेयर्स पॉसिबल हैं, दोनों टॉल के लिए कर रहे हो, दोनों टॉल या दोनों शॉर्ट के लिए कर रहे हो, या एक टॉल और एक शॉर्ट के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। कभी कभी सिमिलैरिटीज भी हो सकती है, लेकिन जनरली वो जो फैक्टर्स है वो क्या होते हैं, पेयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर जैसे कि क्या था कि मेंडल ने क्या किया था कि जो प्लांट्स लिए थे वो मैंने आपको बोला था कि ट्रू ब्रीडिंग वाले थे, मतलब सेल्फ वाले थे, है ना। तो जो प्लांट्स आपस में अगर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करता रहेगा तो अपन मान के चलते हैं कि उसके कैरेक्टर्स बहुत प्योर होंगे, ठीक है। तो उस केसेस में क्या हो जाएंगे, ये जो पेयर ऑफ एलिल्स है, अगर ये सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट था, ठीक है, ट्रू ब्रीडिंग वाला, तो अपन मान सकते हैं कि इसका जो कैरेक्टर होगा वो पूरा प्योर है। आपस में ही तो क्रॉस करते जा रहे हैं, ये चेंजेस आएंगे कहाँ से, ठीक है। तो उस केस में जो एलिल्स प्रेजेंट होंगे ना उस प्लांट में, वो ऐसे होंगे, मतलब सेम, ठीक है। तो उसको अपन क्या बोल देंगे, होमोजाइगस टाइप, ठीक है। उसको अपन क्या कह देंगे, होमोजाइगस टाइप। होमो मीन्स सेम, ठीक है। उसका जो जाइगोट बनेगा, मतलब उसका जो गेमीट, प्लांट्स में भी गेमीट्स बनते हैं, ठीक है, मेल्स और फीमेल्स, ओके। तो जब ये आपस में फ्यूज करेंगे तो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स है, मतलब एक दूसरे से ही पॉलिनेशन चलाए जा रहे हैं, तो उनका जो गेमीट भी होगा वो सिमिलर ही होगा ना, आपस में ही तो पॉलिनेट करके तो बने हैं ये सारे। तो अगर मेल से भी टी आया, फीमेल से भी टी आया, ठीक है, तो आपस में क्रॉस करके या ये सेल्फ पॉलिनेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो दोनों से जब सेम ही ट्रेट आएगा तो जो इनका जाइगोट है वो भी ऐसा सेम बनेगा, और ऐसे सेम एलिल्स को अपन क्या बोल देते हैं, होमोजाइगस, ठीक है। वेयर एज अगर दो ट्रेट्स डिफरेंट है, मतलब कॉन्ट्रास्टिंग भी हैं, ठीक है, जैसे ये कैपिटल टी और स्मॉल टी है, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, हेटेरोजाइगस, ठीक है। जो सिमिलर दिखेंगे या जो सिमिलर ट्रू ब्रीडिंग वाले प्लांट्स होंगे उसमें हमको क्या मिलेगा, जीनोटाइप जो होगा वो हमको क्या मिलेगा, होमोजाइगस बोलेगा। ये जो जेनेटिक लेवल का मेकअप है ना, कि मतलब टॉल कैरेक्टर है अंदर या ड्वार्फ कैरेक्टर है, अपने बॉडी के अंदर जेनेटिक्स तक की, सिर्फ जीन्स के लेवल तक की अगर अपन बात करें तो ये जो कॉम्पोजिशन है वो तो हमको जीन्स में ही पता चलती है ना, कि जीन्स में क्या है, उसके टॉल है कि ड्वार्फ है। तो इस टाइप को अपन क्या बोलते हैं, जीनोटाइप बोलते हैं, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, जीनोटाइप बोलते हैं, कि भाई इसमें कैपिटल टी ट्रेट है, मतलब टॉल ट्रेट है, या स्मॉल टी ट्रेट है, कि ड्वार्फ ट्रेट है ना। तो ये जो मेकअप है ना, वो अपन को जो जेनेटिक लेवल तक की बातें हैं वो अपन इसको क्या बोलते थे, जीनोटाइप बोल देते हैं, ठीक है। और इनकी वजह से जो अपन को बाहर दिखता है, जैसे हमको फर्स्ट जनरेशन में दिखा कि भाई सारे प्लांट्स टॉल है, ठीक है, कोड किसने किया इसके लिए, जीन्स ने, जीन्स की वजह से ये टॉल हुए, लेकिन अपन को अंदर नहीं पता है कि जीन्स कौन से हैं, ठीक है। लेकिन जो अपन को बाहर से दिख रहा है कि भाई ये टॉल है, उसको अपन क्या बोलते हैं, जो कैरेक्टर अपन को आंखों से दिखता है वो अपन उसको क्या बोल देते हैं, फिनोटाइप, ठीक है। इन जीनोटाइप्स की वजह से ही क्या होता है, फिनोटाइप दिखता है, मतलब फिनोटाइप मतलब जो अपन को आंखों से दिख पा रहा है, ठीक है, जो कैरेक्टर्स हम बाहर से देख सकते हैं
वो तो हमको क्या होता है, उसको हम फिनोटाइप कह देते हैं, लेकिन जो अंदर की जेनेटिक कॉम्पोजिशन है उसको अपन क्या बोलते हैं, जीनोटाइप बोलते हैं। ठीक है, अब जो फर्स्ट जनरेशन है, ठीक है, जो फर्स्ट जनरेशन थी हमारे क्रॉसिंग की, वो क्या थी, हेटेरोजाइगस थी। ठीक है, जब क्रॉस करा के देखा, ठीक है, कि एक टॉल प्लांट का किया एक ड्वार्फ प्लांट से, ठीक है, तो उससे जो हमारी फर्स्ट जनरेशन बनी थी, ठीक है, जो कि क्या थी, दोनों टॉल और टॉल। ठीक है, तो ये जो हमारी F1 जनरेशन थी, ठीक है, वो क्या थी, हेटेरोजाइगस थी। ठीक है, वो क्या थी, हेटेरोजाइगस थी, मतलब कि उसमें क्या थे कि दोनों के दोनों ट्रेट प्रेजेंट थे। ठीक है, अब हमको ये कैसे पता कि जो टॉल ट्रेट है, जो ये प्लांट है, ठीक है, वो जो अपने गेमीट्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, ये टॉल है, ये ड्वार्फ है, इसने क्रॉस कराया, तो अपन क्या समझते हैं कि भाई ये क्या है, हेटेरोजाइगस ट्रेट है। ठीक है, हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस तो सारे कैसे हो सकते हैं, क्योंकि कोई चांस ही नहीं है। जब इधर का टी है और इधर का ये स्मॉल टी है, इसमें टॉल का जीन है और इसमें ड्वार्फ का जीन है, तो ये आपस में जब फ्यूज करेंगे तो अपन समझ सकते हैं कि ये जो एलिल्स बनेंगे आगे वो क्या होंगे, या वो जो जाइगोट बनेगा वो क्या होगा, हेटेरोजाइगस, है ना। मतलब इसमें क्या होंगे, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट होंगे, सेम ट्रेट्स प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, जब फ्यूज ही हमने पेरेंट्स ही ऐसे लिए हैं कि एक टॉल है एक ड्वार्फ है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जो वो फर्स्ट जनरेशन बनी उसमें क्या हो कि प्योरली टॉल ही ट्रेट हो, क्योंकि स्मॉल वाला भी कुछ तो कंट्रीब्यूट करेगा ना। तो जो F1 जनरेशन बनती है वो क्या होती है, हेटेरोजाइगस होती है। ठीक है, और ऐसे प्लांट्स जो कि क्या होते हैं कि हम एक कैरेक्टर को कोड कर रहे होते हैं, मतलब कि जैसे ये है, ठीक है, टी प्लांट है, ठीक है, मतलब ये हेटेरोजाइगस जनरेशन, हमने फर्स्ट जनरेशन के प्लांट्स को ले लिया। ठीक है, अब ये जो प्लांट्स हैं ये क्या कर रहे हैं कि सिर्फ एक कैरेक्टर के लिए कोड कर रहे हैं, जो कि क्या है, हाइट है। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक कैरेक्टर के लिए कोड कर रहे हैं, तो और वो कैरेक्टर क्या है, हाइट है। ठीक है, उसको अपन क्या कह देते हैं, मोनोहाइब्रिड। ठीक है, मोनो मतलब वन, हाइब्रिड्स मतलब कॉम्बिनेशन। ये क्या है, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो प्लांट्स है, ये जो जीन्स है, ये क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, वो जीन्स या वो प्लांट्स या वो ऑर्गेनिज्म या जो भी है, जो कि सिर्फ एक जो जीन्स जो कि क्या करते हैं, सिर्फ एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, मोनोहाइब्रिड बोल देते हैं। ठीक है, उसको अपन क्या बोल देते हैं, मोनोहाइब्रिड बोल देते हैं। और जो इनके बीच का क्रॉस होगा उसको अपन क्या बोल देते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, ऐसे जीन्स जो कि एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे जीन्स जो कि एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसे प्लांट्स को या ऐसे जीन्स को जो उस प्लांट्स में प्रेजेंट है, उसको हमने क्या कह दिया, मोनोहाइब्रिड कह दिया। और अगर हम इसके बीच का क्रॉस करा दें, ठीक है, अगर हम इसके बीच का क्रॉस करा दें तो इसको अपन क्या बोल देंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, इसको अपन क्या बोल देंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, अब ये सारी चीजें अपन क्या करेंगे, एक बार एक डायग्राम से समझ लेंगे। ठीक है, ताकि अगर आपको ये अभी तक कंफ्यूजिंग लग रहा है तो अब नहीं लगेगा। ठीक है, इसको अपन क्या बोल देंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि सेम कैरेक्टर्स के लिए कोड करने वाले प्लांट्स का अपन ने हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस कराया ना, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, मोनोहाइब्रिड
क्रॉस, ठीक है। और ये जो प्लांट्स बने वो क्या बने, मोनोहाइब्रिड्स बने। ऐसे प्लांट्स जिनमें जो जीन्स प्रेजेंट हैं वो सिर्फ एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, उसको अपन ने क्या कह दिया, मोनोहाइब्रिड बोल दिया। और इस क्रॉस को अपन ने क्या बोल दिया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर दिया, क्योंकि अपन ने किस कैरेक्टर को लिया, इन जीन्स को लिया जो कि सिर्फ एक ही कैरेक्टर के लिए क्या कर रहे हैं, कोड कर रहे हैं, इसलिए अपन ने इनको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर दिया। अब ये चीज़ें कि क्या कैसे बना, क्या कैसे नहीं बना, ये चीज़ें हमको कैसे क्लियर होगी, एक डायग्राम से, जिसको हम क्या कहते हैं, पुनेट स्क्वायर डायग्राम, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, पुनेट स्क्वायर डायग्राम। अब इसमें क्या होता है कि ये डायग्राम क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। ये क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। जो भी पॉसिबिलिटीज है प्रोजेनी की बनने की, ठीक है, जो भी पॉसिबिलिटीज है प्रोजेनी बनने की, जो जनरेशन में जो प्लांट्स बनेंगे उसकी जो पॉसिबिलिटीज है जीनोटाइप की, वो अपन कैसे बताते हैं, इस पुनेट स्क्वायर डायग्राम से बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं कि जिन दो प्लांट्स को हम क्या करा रहे हैं, क्रॉस करा रहे हैं, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, एक तो अपर बॉर्डर पे लिख देते हैं स्क्वायर के, ठीक है। एक प्लांट को क्या एक प्लांट के जो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, उसको क्या लिख देते हैं, अपर बॉर्डर पे लिख देते हैं। और एक प्लांट के कैरेक्टर्स को क्या कर देते हैं, लेफ्ट बॉर्डर पे लिख देते हैं, ठीक है। तो अब ये एक बहुत सिंपल सा फंडा है कि आप लोगों को पता होगा कि जो गैमीट फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है, सपोज जैसे अभी अपन ने लास्ट टू लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, जो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस था, उसमें अपन ने पढ़ा था कि जैसे एक्स और वाई क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स हमने पढ़े थे कि मेल क्या करता है, उसमें क्या होता है, एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। डिप्लॉयड कंडीशन में उसमें क्या है, एक्स क्रोमोसोम्स भी है और क्या है, वाई क्रोमोसोम भी है, ठीक है। लेकिन जब उसका गेमीट फॉर्मेशन होता है, गेमीट फॉर्मेशन मतलब क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, ठीक है। अपन एक बार इस जो मेल स्पर्मेटोजेनेसिस है ना, उसका एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि जो भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जो भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक डिप्लॉयड सेल से मियोसिस करके एक गेमीट को बनाते हैं, ठीक है। डिप्लॉयड सेल है, उसका मियोसिस हुआ और क्या हो गए, क्रोमोसोम नंबर क्या हो गए, हाफ हो गए, ठीक है। तो अब ये क्रोमोसोम नंबर जब हाफ हो जाते हैं, ठीक, तो उसमें क्या आ जाएगा, जो गेमीट्स बनेंगे उसमें क्या हो जाएगा, सिर्फ एक सेट ऑफ क्रोमोसोम आएगा उसमें से, है ना। जो इसमें 46 हैं, तो जो आगे गेमीट्स बनेंगे उसमें इसका 50-50% आ जाएगा ना। इसमें भी 23 क्रोमोसोम्स होंगे, इसमें भी क्या होंगे, 23 क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है। इतना तो आपको मियोसिस का पता है, इतना आपको गेमीट फॉर्मेशन का भी पता है। तो सिमिलरली क्या होता है कि जो जीन्स हैं जो कि इस कैरेक्टर के लिए कोड कर रहे हैं, ठीक है। सपोज अपन ने प्लांट को लिया था ना विद टॉल कैरेक्टर, ठीक है। अपन ने जो प्लांट लिया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, वो अपन ने क्या लिया था, एक टॉल प्लांट लिया था, वो भी ट्रू ब्रीडिंग वाला। तो क्या होगा, उसका जीनोटाइप होमोजाइगस ही होगा, चेंज आएगा कहाँ से और, है ना। तो होमोजाइगस जीनोटाइप होगा उसका। और एक प्लांट हमने क्या लिया था, स्मॉल टी वाला लिया था, मतलब क्या लिया था, ड्वार्फ प्लांट लिया था, वो भी ट्रू ब्रीडिंग था, कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन से बना हुआ, तो उसमें भी क्या था, होमोजाइगस था, ठीक है। अब सिमिलरली जैसे ही गेमीट फॉर्मेशन होगा तो ये एलिल्स भी तो 50-50 सेपरेट होंगे ना। गेमीट फॉर्मेशन जब होगा तो ये एलिल्स भी तो 50-50 सेपरेट होंगे ना। ये एक गेमीट में जाएगा, ये दूसरे गेमीट में जाएगा, ये एक गेमीट में जाएगा, ये दूसरे गेमीट में जाएगा। तो ये पेयर्स भी क्या होंगे, सेग्रीगेट होंगे, सेपरेट होंगे, अलग होंगे, ठीक है। तो अब अगर अपन इसी मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करें, जो अपन ने पहले लिए थे, सपोज यहाँ जो प्लांट है,
यहाँ जो प्लांट है वो टॉल प्लांट है, ठीक है, और ट्रू ब्रीडिंग प्लांट है, मतलब होमोजाइगस जीनोटाइप है उसका, ठीक है, होमोजाइगस जीनोटाइप है, मतलब इसके दोनों गेमीट्स में क्या होगा, यही एलील प्रेजेंट होगा, ठीक है, इसके दोनों गेमीट्स में मियोसिस के बाद भी उसकी और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, हर गेमीट में टी ही प्रेजेंट होगा, कैपिटल टी, ठीक है, जो कि लंबी हाइट के लिए कोड कर रहा है, ओके। और ये प्लांट जो है, ठीक है, वो अगर ड्वार्फ वाला प्लांट है, ओके, तो उसमें भी क्या ट्रू ब्रीडिंग वाला प्लांट है, तो क्या है, होमोजाइगस ही जीनोटाइप होगा इसका भी, ठीक है, इसका भी क्या होगा, होमोजाइगस जीनोटाइप होगा, ठीक है। तो हर गेमीट में क्या होगा, स्मॉल टी ही मिलेगा क्योंकि होमोजाइगस है, ठीक है, सेम ही चीज है, तो कोई भी गेमीट ले लो मिलेगा अपन को यही, ठीक है, स्मॉल टी, जो कि क्या होगा, ड्वार्फ के लिए क्या कर रहा है, कोड कर रहा है, ठीक है। अब अपन इनका क्रॉस कराते हैं, ठीक है, हर पॉसिबिलिटी देखते हैं, ओके। इसके पहले भी इसमें क्या आएगा, टी, कैपिटल टी, ठीक है, ये टॉल, ये ड्वार्फ, एक एक से क्रॉस करा के देखेंगे। अगर गेमीट में कैपिटल टी है, ठीक है, और एक तरफ स्मॉल टी है, तो अगर इनका क्रॉस हुआ, तो अगर ये दूसरे गेमीट से भी क्रॉस करेगा तो भी क्या आएगा, जीनोटाइप टॉल और ड्वार्फ के एलील्स होंगे, ठीक है। अगर इसका ये जीनोटाइप है, ठीक है, इसका ये कैपिटल जीनोटाइप है, अगेन अपन को क्या मिलेंगे, सेम रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। जब ये आपस में क्रॉस करेंगे, जब होमोजाइगस प्लांट्स आपस में क्रॉस करते हैं, तो चाहे आप फर्स्ट जनरेशन जो होगी, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में आपको जो भी प्रोजेनी मिलेगी वो क्या मिलेगी, हेटेरोजाइगस मिलेगी, ठीक है। क्या मिलेगी आपको, हेटेरोजाइगस मिलेगी, ठीक है। मतलब ये क्या है, यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों प्रेजेंट है, या मैं ये कहूँ कि दोनों एलील्स प्रेजेंट हैं, जो कि क्या कर रहा है, एक टॉल हाइट को कर रहा है कोड और एक क्या कर रहा है, स्मॉल हाइट को या ड्वार्फ को कोड कर रहा है, ठीक है। और जो भी अपन ने देखा कि जो हमारी फर्स्ट जनरेशन थी, ठीक है, जो हमारी फर्स्ट जनरेशन थी उसमें तो क्या थे, सारे प्लांट टॉल ही थे। हमने ये भी तो देखा, इसमें क्या है कि स्मॉल के लिए भी तो जीन प्रेजेंट है ना, स्मॉल के लिए भी तो कोई है जो कोड कर रहा है, लेकिन हमने क्या देखा कि फर्स्ट जनरेशन में जो सारे प्लांट्स हैं वो क्या हैं, सारे के सारे टॉल हैं, वो क्या है, सारे के सारे क्या हैं, टॉल हैं, ठीक है। तो हमको इससे ये चीज़ समझ आ रही होगी कि जो इन एलिल्स होते हैं, ठीक है, जो ये पेयर ऑफ एलिल्स है, उसमें एक जो फैक्टर है वो क्या करता है, दूसरे को डोमिनेट करता है, ठीक है। हमको ये चीज़ समझ आई कि भाई जो हेट्रोजाइगस कंडीशन है, ठीक है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या करता है कि एक जो एलिल है या एक जो जीन है, एलिल तो नहीं, ठीक है, एक जो जीन है, एक जो फैक्टर है, वो क्या कर रहा है, दूसरे को डोमिनेट कर रहा है। जैसे इसमें जो कैपिटल टी है, जो लॉन्ग हाइट के लिए जो फैक्टर कोड कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ड्वार्फ हाइट वाले को क्या कर रहा है, दबा रहा है, उसके ट्रेट को क्या कर रहा है, सप्रेस कर रहा है, ठीक है। क्योंकि हमने फर्स्ट जनरेशन में जो भी प्लांट देखे थी ये हेटेरोजाइगस कंडीशन, इसमें तो स्मॉल ड्वार्फ प्लांट वाले भी तो प्रेजेंट थे ना फैक्टर्स, लेकिन शो तो क्या हुआ हमको फर्स्ट जनरेशन में, सिर्फ और सिर्फ टॉल ट्रेट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हर हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो पेयर ऑफ फैक्टर्स है उसमें एक जो कैरेक्टर होता है या एक जो फैक्टर होता है वो क्या करता है, दूसरे को डोमिनेट करता है, ठीक है, ओके। और जो दूसरा वाला होता है, मतलब अदर देन द डोमिनेंट वाला जो फैक्टर होता है, उसको अपन क्या बोल देते हैं, रिसेसिव बोल देते हैं, ठीक है। एक क्या हो जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा, जिसका जो ट्रेट अपन को क्या दिख रहा है, फर्स्ट जनरेशन में दिख रहा है, ठीक है। जो हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी जो अपना ट्रेट एक्सप्रेस कर पाएगा, उस फैक्टर को अपन क्या बोल देंगे, डोमिनेंट बोल देंगे। और जो फैक्टर खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, उसको अपन क्या बोल देंगे,
रिसेसिव बोल देंगे, ठीक है। अब ये तो थी हमारी फर्स्ट जनरेशन की बात, इस क्रॉस की फर्स्ट जनरेशन की बात हमारी ये थी, ठीक है, कि भाई होमोजाइगस टॉल और हेट्रोजाइगस का टॉल का क्रॉस करा है तो जो भी प्रोजेनी है वो क्या हुए, हेट्रोजाइगस कंडीशन में हुए, ठीक है। जो भी जाइगोट बनेगा वो हेट्रोजाइगस कंडीशन का ही बन रहा है, ठीक है। अब इसमें भी क्या है कि एक जो फैक्टर है वो दूसरे को क्या करता है, डोमिनेट कर देता है। हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक फैक्टर है जो खुद को एक्सप्रेस करता है और एक फैक्टर है जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, वो अपना ट्रेट एक्सप्रेस नहीं कर पाता, अपन उसको फिनोटाइप में नहीं देख सकते, ठीक है। तो जिसको अपन नहीं देख सकते उसको हमने क्या कह दिया, रिसेसिव कह दिया, और जिसको हम देख सकते हैं या जो अपना ट्रेट एक्सप्रेस कर पा रहा है हेट्रोजाइगस कंडीशन में, उसको अपन ने क्या कह दिया, डोमिनेंट कह दिया, ठीक है। अब ये तो थी सिर्फ F1 जनरेशन की बात, मेंडल ने तो F2 जनरेशन भी करी थी, ठीक है। तो F2 जनरेशन में क्या किया था उसने कि F1 के जो पेरेंट्स हैं उसको क्या करा दिया था, आपस में क्रॉस करा दिया था। जो F1 के जो पेरेंट्स हैं उसको क्या कराया था, आपस में क्रॉस कराया था, ठीक है। तो F1 जनरेशन को सेल्फ क्रॉस कराया था उसने, तो हमने देखा कि F1 के तो सारे ही प्लांट्स क्या थे, हेट्रोजाइगस कंडीशन में थे, ठीक है। F1 के सारे जो प्लांट्स थे वो क्या थे, हेटेरोजाइगस कंडीशन में थे, ठीक है। अब हेटेरोजाइगस कंडीशन में थे तो अब जब गेमीट्स बनेंगे, मतलब अगर ये क्रोमोसोम नंबर है, समझ लो 46 क्रोमोसोम का नंबर है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ये मान के चलते हैं कि 23 क्रोमोसोम कैपिटल टी है और 23 क्रोमोसोम क्या है, स्मॉल टी है, ठीक है। अपन इसको ह्यूमन से कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर 46 क्रोमोसोम है समझ लो, ठीक है, तो गेमीट फॉर्मेशन से पहले इस डिप्लॉयड सेल में अपन मान के चलते हैं कि 46 में से 23 कैपिटल टी वाले होंगे, मतलब टॉल वाले होंगे, और 23 क्या होंगे, स्मॉल टी वाले होंगे या ड्वार्फ वाले होंगे, ठीक है। तो जब गेमीट फॉर्मेशन हुआ तो उसमें तो क्या होता है, 50-50 प्रोबेबिलिटी रहती है कि कैपिटल टी आएगा या स्मॉल टी आएगा, ठीक है। मतलब कौन से गेमेट में कौन सा ट्रेट जाएगा, ये तो 50-50 पॉसिबिलिटी है मियोसिस के बाद, ठीक है। तो अपन मान लेते हैं कि 50% गेमीट्स में क्या है, कैपिटल टी का ट्रेट गया, और 50% गेमीट्स में क्या है, स्मॉल टी का ट्रेट गया, ठीक है। तो इसलिए जब अपन इस प्लांट के, इस हेट्रोजाइगस प्लांट के अगर अपन गेमीट्स बना रहे हैं तो अपन ने क्या रखी, इनकी 50-50 प्रोबेबिलिटी रखी, ठीक है। तो 50-50 प्रोबेबिलिटी से क्या हुआ कि या तो कैपिटल टी होगा इसका गेमीट, ठीक है, या तो स्मॉल टी होगा, ठीक है। और सेम की सेम क्या हो जाएगा, दूसरे प्लांट का भी हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में हर पॉसिबिलिटी देखेंगे क्रॉस करा के, ठीक है। अगर फर्स्ट प्लांट का कैपिटल टी गेमेट हुआ, ठीक है, और दूसरे प्लांट का भी कैपिटल टी गेमेट ही हुआ, तो जो जेनोटाइप बनेगा वो क्या होगा, कैपिटल टी, मतलब होमोजाइगस, ओके। अगर फर्स्ट प्लांट का कैपिटल टी हुआ और सेकंड प्लांट का स्मॉल टी हुआ, तो जो जीनोटाइप बनेगा वो क्या होगा, हेटेरोजाइगस, ठीक है। हम हर पॉसिबल देख रहे हैं, इसमें 2 पॉसिबिलिटीज है, इसमें 2 पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। तो हम सबको सबसे फ्यूज करके देख रहे हैं। अब अगर जो फर्स्ट प्लांट है उसका जो फ्यूजन वाला जो गेमीट हुआ उसमें ड्वार्फ का कैरेक्टर हुआ, मतलब स्मॉल टी हुआ, ठीक है, तो वो अगर इससे फ्यूज किया, मतलब कैपिटल टी से, दोनों की पॉसिबिलिटी 50-50 है ना, तो इसमें से अगर स्मॉल टी हुआ और इसमें से कैपिटल टी हुआ तो अगेन हेट्रोजाइगस कंडीशन बनी। लेकिन अगर इसका भी स्मॉल टी हुआ और इसका भी स्मॉल टी हुआ, ठीक है, मतलब इधर भी ड्वार्फ वाला ही गेमीट आया और इधर भी ड्वार्फ वाला ही गेमीट ने फ्यूज किया, तो ये कंडीशन फिर से क्या हो जाएगी, होमोजाइगस हो जाएगी, ठीक है। तो जब हेट्रोजाइगस कंडीशंस होती हैं, ठीक है, जब हेट्रोजाइगस कंडीशंस होती है तो उस केस में क्या होता है कि जो इन गेमीट्स का रेशियो होता है, ठीक है, मतलब ये हमारे पॉसिबल जीनोटाइप्स हैं सेकेंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन के फ्यूजन, क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस के बाद हमें क्या मिली, F2 जनरेशन में ये जीनोटाइप्स मिले, ठीक है।
तो इन जीनोटाइप्स का जो रेशियो होता है वो हम कैसे लिखते हैं, सेकेंड जनरेशन के जीनोटाइप्स का जो रेशियो होता है वो हम कैसे लिखते हैं, 1/4 जो जनरेशन होगी वो डोमिनेंट हेटेरोजाइगस कंडीशन की है, ठीक है, 1/4 जो कंडीशन है वो रिसेसिव हेटेरोजाइगस ट्रेट की है, ठीक है, सॉरी होमोजाइगस ट्रेट की है, और जो हाफ ऑफ द जनरेशन है बाकी की वो क्या हो जाएगी, इस हेटेरोजाइगस ट्रेट की होगी, जिसमें क्या है, टॉल के लिए भी कैरेक्टर है और ड्वार्फ के लिए भी कैरेक्टर है, ठीक है। लेकिन अगर अपन यही चीज देखें तो इसका जो फिनोटाइप होगा उसका रेशियो क्या होगा, 3:1, उसका रेशियो क्या होगा, 3:1 होगा, क्योंकि जो होमोजाइगस टॉल है, जिसमें होमोजाइगस टॉल के एलील्स है वो तो टॉल होगा ही, ठीक है, जिसमें होमोजाइगस स्मॉल के एलील्स है वो क्या होगा, स्मॉल बन जाएगा। जो रिसेसिव ट्रेट होता है वो क्या होता है, जब होमोजाइगस कंडीशन में होता है तो वो खुद को एक्सप्रेस कर सकता है, तो इसलिए जो स्मॉल टी वाले फैक्टर्स हैं, ठीक है, जिसमें दोनों स्मॉल टी है, दोनों ड्वार्फ को कोड कर रहे हैं फैक्टर्स, उसमें उसका प्लांट जो फिनोटाइप शो करेगा वो क्या होगा, स्मॉल के लिए, ठीक है, तो इस सॉरी ड्वार्फ के लिए, ठीक है। लेकिन ये जो है, जो हमारा हेटेरोजाइगस है, ठीक है, जो हमारे हेटेरोजाइगस वाले जो फैक्टर्स हैं, जिसमें एक टॉल के लिए और एक ड्वार्फ के लिए कोड कर रहा है, उसमें क्या होगा कि ये भी तो टॉल फिनोटाइप ही शो करेंगे, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि एक कैरेक्टर क्या है, टॉल है, सॉरी एक कैरेक्टर क्या होता है, डोमिनेंट होता है हेटेरोजाइगस कंडीशन में, और एक क्या होता है, रिसेसिव होता है। तो जो फर्स्ट कंडीशन में, जो फर्स्ट जनरेशन में हमको कैरेक्टर दिखता है वो क्या होता है, टॉल, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है कि टॉल कैरेक्टर ही हमको दिखेगा, क्योंकि वो क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो जो फिनोटाइपिक रेशियो हो जाता है सेकेंड जनरेशन का वो क्या हो जाता है, 3:1, ठीक है। इन प्रोजेनिस में से, इन 4 प्रोजेनी में से क्या हो जाएगा, सिर्फ एक ये जो फैक्टर का पेयर है वो क्या दिखाएगा, स्मॉल फिनोटाइप को दिखाएगा, बाकी जो सारे 3 हैं, ठीक है, सारे 3 जो जाइगोट्स बने हैं वो सारे के सारे क्या फिनोटाइप शो करेंगे, टॉल का, ठीक है। तो ये क्या होता है, पुनेट स्क्वायर डायग्राम होता है, जिससे अपन क्या कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी निकाल सकते हैं कि प्रोजेनी कौन सा जीनोटाइप प्रेजेंट करेगा जनरेशंस में, ठीक है। बाकी का हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।